यदि बीजेपी और बीच सरकार ने यह आदेश नहीं किए, देश के प्रधानमंत्री, दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, और तो और मैं अरविंद से भी मांग करता हूं, आप तो उदाहरण देते थे एक साफ स्वच्छ राजनीति, भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग लड़ने की बात करते थे। आप गोवा जा रहे हैं, आपके ट्वीट में आप लिख रहे हैं, यदि वाकई आप ईमानदार हैं तो आप अपनी सरकार में लिखिए सीबीआई मांग जांच। दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए दिल्ली की जनता के सामने कि 875 करोड़ रुपए की बसों के लिए मेंटेनेंस का जो बजट आपने रखा है 3413 करोड़ रुपए, 4 गुना ज्यादा। ये दिल्ली की जनता को समझाइए कैसे हुआ है। इसी की जांच की मांग कांग्रेस पार्टी रख रही है, और ये लोग यदि नहीं गए तो कल कांग्रेस पार्टी सीवीसी में और सीबीआई में जाकर के ये मांग करेगी कि इसकी जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। साथियों, ट्रांसपोर्ट को लेकर के ये पहली आज पार्ट 1 हमने प्रेस वार्ता आपके सामने रखी है। एक बड़े घोटाले के साथ, एक बड़ी साजिश के साथ ये आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल दिल्ली में अपनी सरकार चला रहे थे। इस सरकार का पर्दाफाश करने के लिए मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ऊपर जल्दी ही पार्ट 2 लेके आने वाला हूं, और उस पार्ट 2 जांच में हम पूरी तरह से ये साबित कर देंगे कि अरविंद केजरीवाल पे ना विजन है, ना अनुभव है। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद ये बिल्कुल सिद्ध हो चुका है। संक्रमण काल में जिस तरह से लोग मजबूर हुए मरने के लिए, ये दर्शाता है कि अरविंद केवल और केवल दिल्ली की सत्ता पर आसीन तो बैठे हैं, आसीन हुए बैठे हैं, लेकिन केवल इस गद्दी को एंजॉय करने के लिए, अपने पद को एंजॉय करने के लिए उनकी दिल्ली की जनता से कोई सरोकार नहीं है। और इसलिए उनकी अनुभवहीनता, उनकी गंभीरता, दिल्ली की जनता के प्रति उनका जो समर्पण है वो साफ दिखता है कि केवल दिखावा है, छलावा है। इसीलिए संक्रमण काल में ना हजारों लोग मरते, और ना इस तरह के भ्रष्टाचार के मामले सामने आते, और ना इस तरह से चुनावी दौरों को लेकर के दिल्ली छोड़ के, जब दिल्ली परेशान है, चुनावी दौरे के लिए नज़दीक के प्रदेशों में इस तरह की यात्राएं करते हैं। तो अगली इस प्रेस वार्ता में जब हम आएंगे तो हम ये बताने की केवल कोशिश नहीं करेंगे, बल्कि इनको हम एक्सपोज करने की कोशिश करेंगे कि ये लोग जिस तरह से दिल्ली को आगे बढ़ा रहे हैं, दिल्ली को बर्बाद करने का काम अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थी टेंडर में उस बस की कीमत लगभग 85.5 लाख रुपए थी, जिसको बाद में कुछ दिनों बाद ही उस एक बस की कीमत लगभग 87.5 लाख कर दी गई। यानी कि प्रति बस 2 लाख रुपए का डिफरेंस। यदि 1000 बसों को हम 2 लाख से गुणा करें तो लगभग 20 करोड़ रुपए का अंतर बसों की खरीद पर आता है। ये एक बड़ा प्रश्न है। जब टेंडर हो गया, टेंडर में कीमतें तय हो गई, उसके बाद फिर टेंडर को रोक करके 2 लाख रुपए किस तरह से बढ़ा दिया गया। दूसरा सवाल साथियों, 1000 बस की जो कीमतें हैं, यदि इस अमाउंट को भी हम मान लें तो इन बसों की जो कीमत है लगभग 875 करोड़ रुपए बनती है। 1000 बस यानी कि 875 करोड़ रुपए में खरीदी जानी है। लेकिन जब हम मेंटेनेंस की बात करें तो यही मेंटेनेंस मूल कीमत की 4 गुना ज्यादा हो जाती है। यानी कि बसों की जो कीमत है एक्चुअल, उस कीमत के मुकाबले 4 गुना ज्यादा करके इन कंपनियों को जो बस की सप्लाई देंगे, जिसमें JBL और टाटा को बड़ा 2 कंपनियों को टेंडर देने की बात कही गई है, उन्हीं कंपनियों को मेंटेनेंस का भी टेंडर, और उस मेंटेनेंस का जो अमाउंट है, जान के आपको हैरानगी होगी, जिसमें 3413 करोड़ रुपए मेंटेनेंस के नाम पर इन कंपनियों को देने की बात कही गई है। सवाल इस बात का है कि यही कंपनी 1000 बसों के लिए 3 साल का वारंटी भी देती है। यदि हम और आप कोई गाड़ी खरीदते हैं साथियों,
टू व्हीलर खरीदते हैं तो उसमें सर्विस और वारंटी भी दी जाती है। कोई भी आप गाड़ी लेते हैं, टाटा की लें, हुंडई की लें या किसी अन्य गाड़ी, कोई भी व्हीकल लेते हैं तो उन व्हीकल्स पर 3 साल तक तो आपको सर्विस से लेकर के वारंटी दी जाती है।